ससुने नाम नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सुख के मूर्ति साक्षी मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम गुरुदेव राम सतगुरु निज नाम सूरत दृष्टि दृष्टि श्रवण करो दयाल इस पद संगत जीवन अपने को कैमरा हटाना को कैमरा हटाना क्या सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने वाला हे राम जी महाराज 12 हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारी सुनो, ज्ञानी ध्यानी साध संत सभी सुनो। आत्मा तो परमात्मा में मिलना चाहती है और मन को विषय रस चाहिए। अब आत्मा के और मन की लड़ाई है। आत्मा कहती है, हे मन मेरे कहने में चल, और मन चलता नहीं। थोड़ा बंद कर पूरा ओए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये जितने भी कर्म बनते हैं, गर्भ चेतावनी में महाराज शिष्य पूछ रहा है, कर्म बंधन होते हैं तो उसको भुगतना पड़ता है। किसको? बांधता तो मन है और भुगतना पड़ता है आत्मा को, देही को। सारी भोग योनियां इस कर्म के अनुसार। तो शिष्य पूछ रहा है, हे गुरुदेव, ये प्राणी ऐसे कैसे कर्म करता है जो उसको ऐसा ऐसा कष्ट भोगना पड़े? तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब लग धनी संभालने की भी तो लग राज जमाया, यूं तुम राज किया नाम खावंद बिन सोइयो मन करो विचार। जब लग परमात्मा ने संभाल नहीं करी इस आत्मा की, जो आत्मा परमात्मा का अंश है, और ये जब तक संभाल नहीं करी सृजनहार ने, तब तक महाराज फरमाते इस मन ने राज जमाया, जमाता ही रहेगा। क्यों? इसका धनी कौन है? अनबे जो ज्ञान है वो धनी है। ज्ञान की सुध जब भी ले सकता है जब भी ये ज्ञान के संग आएगा मन कि ये सृजनहार परमात्मा संभाल करेगा आत्मा। नहीं तो तुमने बिना नाव के सृजनहार के, खावन यानी सत्संग के बिना, जो पति है आत्मा का, इन दोनों के बिना, हे मन तू विचार कर ले। ज्ञान दिया मैं तो ही, तेरे को मैं ये ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की तू संभाल नहीं करेगा, ज्ञान के रास्ते पे अगर नहीं चलेगा तो हे मन तेरे को मार खानी पड़ेगी और आत्मा को कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गर्भ की चेतावनी सुन लो। गर्भ की मार और भोग योनियां जितनी भी है, जाचनिक काया, भूत प्रेत काया, ये सब भोग योनियां। आत्मा को गर्भ भी नहीं मिलता है, कोई स्थान भी नहीं मिलता है,
और भौंकती फिरती आत्मा दुविधा के अंदर दुख पाती। तब शिष्य पूछ रहा है, हे गुरु महाराज, तेली घर बेल गाड़ोत्या जान किया क्रिया गुरु क्रम किया ए आन, किस्वण लार बड़वा होई तके गुरु क्रम कही जे मोय, नारी बस हुए भरतार कहा गुरु क्रम किया जो लार, हुए कि मैं पितर भूत चुड़े तके गुरु कर्म किसा जुग के, ऊंदे शीस आकाशा पाव किसा गुरु कर्म बने वृक्ष आव, सदा अंग रोग लखवा होय तके गुरु कर्म कहो मुझ आन, सदा सुख हार सदा नहीं जीत तके गुरु कर्म किसा किन रीत। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये शिष्य, ये सब कर्म जितने भी लगते हैं तो गुरु ज्ञान के और नाम के दोनों का जब दोष हो जाता है तब ये कर्म बंधन होते रहते। इन दो के बिना मनमानी करता है ये मन, इंद्रियां, शरीर, इच्छा, ये चारों एक हो जाते हैं और चारों एक होके आत्मा पे रोब जमाते। आत्मा तो चारों के अंडर में हो जाती, भोगना आत्मा को ही पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव एक गर्भ चेतावनी समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर्म में दुख पाती आत्मा जब रोती है, कष्ट पाती है, जो रोती है, सृजनहार से अर्ज करती है, परंतु जब तक कर्म पूर्ण नहीं भुगतेगा तब तक ये छूटने वाला नहीं। वह जुग भूप जमे नहीं राज, भुजंगपन जम है राज, तके गुरु कर्म कहो किण बाज, पिंडत होकर आवे रीस, कहो गुरु कर्म किया गुरु ईस, जोगी सो होए न आवे विचार, कहाँ गुरु कर्म किया उन लार, हुए सो साध संतोष न माय, कहाँ गुरु पूरब पाप कहा। किस प्रकार से ये पूरब के पाप होते हैं कि नरधी भी मिल जाती है, कई साधु हो जाते हैं, कई जोगी बन जाते हैं, कई पिंडत हो जाते हैं, कई राजा बन जाते हैं, परंतु राजा बन के राज नहीं जमता, पिंडित होके क्रोध आता है। जोगी होई करके महाराज फरमाते उसको अपना जोग का विचार नहीं होता, साधु होके संतोष नहीं होता। इसके कौन से पूरे पाप, बजे सो राम नहीं इतवार, कहाँ गुरु कर्म कियो उन लार, बनायर भेष कमावे खेत, कहाँ जग उन कर्म कियो जुग। राम भी भजते हैं पर विश्वास नहीं होता, इतवार नहीं। क्यों नहीं होता है? फिर भजता ही कैसे? देखे देख भज लेता है दूसरों कहने से, पर इतवार विश्वास नहीं होता। किसकी क्यों नहीं होता है? कि मेरे को ये सुख चाहिए, मेरे को ये सुख चाहिए, मेरी इच्छा ऐसी है, मेरे मान सम्मान की इच्छा है, पूज्य होने की इच्छा है, गुरु बनने की इच्छा है, ये पूर्ण नहीं होती है तो विश्वास नहीं। ये पहन करके खेत कमाता है और संसार का कार्य करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कते सो ज्ञानन सूझे कोई, कहाँ गुरु कर्म किया जुग खेद, पढ़े नित अर्थ न सूझे कोई, कहाँ गुरु पूरब वहां उर हो। नरदई पाकर ज्ञान भी कथने लग जाता है, ज्ञानी बन जाता है, नित पढ़ता है, नित बाँचता है और अर्थ नहीं सूझता, आध्यात्मिक वैरंग करते रहते हैं, आध्यात्मिक रस सुनकर भी नहीं सूझता। तो हे गुरु महाराज, कौन से पाप हैं? हे शिष्य सूर नहीं पतमाए, कहाँ गुरु कर्म किया जुगार, ज्ञानी शिष्य होए नहीं गुरु धर्म, कहाँ गुरु लार कियो उन कर्म। हे शिष्य सूर नहीं पतमाए, सूरवीर होकर भी पत यानी विश्वास नहीं, उसके कौन से कर्म? ज्ञानी शिष्य होए नहीं गुरु धर्म। गुरु धर्म किसको कहते हैं? शरीरधारी गुरु के सन्मुख नहीं, गुरु धर्म कहते हैं गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान। शिष्य बनकर भी ज्ञानी होकर के इस केवल ज्ञान में समझते कि केवल ज्ञान किसको कहते हैं। केवल ज्ञान की परिभाषा क्या? केवल का अर्थ है एक,
और ज्ञान का अर्थ है आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म के नाम का जप करे और उसको गुरु विधि से करे, श्वास और ओ श्वास में। ऐसा महाराज के कोई करते भी हैं तो विश्वास नहीं होता है। तो महाराज फरमाते उनके कौन से कर्म पहुंचे जाय सबे लक्षणाय, कहो गुरु दोख किस्यो जन्माय। ओरा को ज्ञान न साजे आप, ईशा गुरु कर्म किया उन। भक्ति खूब करता है परंतु लक्षण का ध्यान नहीं रखता है, 8 अंग 64 लक्षण की समझ नहीं, तो कौन सा दोष है? ये सब कर्म है कई जन्मों के। ओरा को ज्ञान देता रहता है और खुद धारण नहीं करता। औरों को कहता है ग्रस्त छोड़ दो, कुल को छोड़ दो, लक्ष्मी को छोड़ दो, कोई प्रकार की आशा मत रखो, और खुद खूब रखता है। तो उनके कौन से कर्म है? बखाने नाम करे सुर सेव, किसे गुरु कर्म न सूझे भेव। होवे संसार तज गरीबी नाय, किसा गुरु कर्म दस्या उर्मा। नाम की महिमा करते हैं और सेव किसकी करते हैं? सुर। विश्वास उसमें, नाम में विश्वास, साध बन जाता है पर गरीबी नहीं रखता। महाराज अहंकार के साथ फिरता है। जिसे कर्म किए तिके वे हान, सबे मुझ छांट बताओ। अनेक तरह विध कर्म उपाय, एक एक की छांट बताओ हान। शिष्य कह रहा है गुरु महाराज, छांट छांट के अलग अलग जितने भी कर्म है उनके अलग अलग दोष साध बनता है, गरीबी रहता है। नाव का सिमरन करता है विश्वास में, और संसार में अपने आप में इतना होशियार समझता है, बहुत बड़ा समझता है, और ज्ञान को बहुत हल्का। ज्ञानी बन के अपने आप में बहुत जबरदस्त घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और ज्ञान को हल्का समझ। जिसे कर्म के तिको वो आन, कौन कौन से कर्म के उनको सबको आके बताओ, सबकी छांट कर निर्णय करो। तब गुरु महाराज कह रहे सोहा सुन तिस तो सो कहूं, साच अर्थ यो जान। बिन भक्ति सब दोष रे, लागे जीव को आन। तू कह तो सब छांट कर, निर्णय करो बजाय। पर साच अर्थ तो यो सही, सुन शिष मानो। हे शिष्य मैं तेरे को कह रहा हूं, सच्चा अर्थ यही है कि बिना परमात्मा के नाम की भक्ति के ज्ञान के बिना सब दोष लगता। ज्ञान गुरु में आ जाता है और भक्ति सृजनहार। इसके बिना सब कर्म बनते रहे। गुरु ज्ञान का यानी उनका सांस विधि और हर सृजनहार का नाम राम, ये दोनों जब तक साथ बराबर हर गुरु को एक समझ करके जो नहीं रटेगा, उसकी विश्वास नहीं होगा, तब तक ये जितने भी कई जन्मों के ब्रह्म से आत्मा बिछड़ी, जब तक के कर्म उसके पीछे डोलते। पुण्य पाप का तो भले भी पाप का नाश हो जाता है, पुण्य बन जाता है नवदा भक्ति से या शुभ कर्म से, परंतु ये कर्म कटने का कार्य तो जब तक करवत नहीं फिरेगी तब तक कर्म कटने वाले। करोत फिरेगी तब ये लकड़ी रूपी कर्म कटेंगे, बिना करोत के कटने वाले। और करोत गुरु और हर दोनों का मेल होगा जब भी करवत चलेगी, यानी गोल माला फिरेगी, आवते और जाते। ये गोल माला बराबर जब भी फिरेगी तभी ये कर्मों का थोड़ा खात्मा हो, नहीं तो ये कर्मों का खात्मा हो। बोले धरती में मिलकर महाप्रलय में ब्रह्म में चली जाएगी तो भी के सुखराम मिला धर्माई, किया कर्म ने। धर्म में मिल जाएगी, धरती आकाश एक हो जाएंगे, तो कर्मों के साथ ही आत्मा ब्रह्म में समा, और कर्मों के साथ ही वापिस आ। जो कर्म कोई ओढ़ने वाला नहीं,
पाप तो भले भी महाराज फरमाते छूट सकते हैं, पुण्य बन सकता है, पर कर्म को नहीं। पाप के लिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि तीर्थ जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और व्रतवास उपवास करते हैं, यज्ञ होम करते हैं, तो पुण्य होता है। और पुण्य के साथ पाप भी बनते, कई कीटाणु मरते हैं, कई बोते हैं, तो महाराज फरमाते उसको भुगतना पड़ता। और पाप नाश भी हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि डाकू थे, मारो मारो ही करते रहते, मारो मारो, और कई हत्या करी। जब उनको ज्ञान आया, नारद मुनि ने, सब ऋषियों ने ज्ञान दिया, तब कर मैं तो मरु मरु ही आवे कि 3 बार मरु मरु कहते राम। देखो, ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास सिमरण किया, 24 बरस में धूल धूल के टीले के टीले ऊपर आ गए। तब जाके वो सरस्वती घट में आई और पापों का नाश हुआ और पुण्य प्रकट हुआ। तब रामचंद्र भगवान के 10,000 जन्म पहले वाल्मीकि रामायण बना। बोलो कितना पुण्य जबरदस्त जागृत हुआ। अब उठा के देख लो, वाल्मीकि ऋषि गए क्या स्वर्ग में? पुण्य जागृत हो जाता है, पापों का नाश होता है स्वर्ग में। परंतु वहां से आने की रीत है, क्यों? कर्म साथ, कर्मों का हिसाब अलग है और पाप पुण्य का हिसाब। इन हिसाब को समझ करके पाप पुण्य तो ऋण चुकाते रहो ग्रस्त में रह करके, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, और सांस में रटना करोगे तो पाप पुण्य का निवेड़ा हो जाएगा। पर श्वास में करोगे तो कर्मों का खात्मा। तीनों ही इस हर गुरु दोनों का संग करने से तीनों का ही धीरे धीरे, किसी का देह से, किसी का देने से, किसी का भुगतने से, किसी का प्राणी मात्र का हित करने से, राम रूप समझने से, दया भाव से, ये सब ऋण उतरते गए। बड़े बड़े दोष भी जब महाराज का ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करते हैं, कई अनेक प्राणी के कर्मों का खात्मा होता है, भक्ति धारण करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, तो इससे कई बड़े बड़े दोष टल जाते, करने वाले के भी और कराने। बड़े दोष वैसे माफ नहीं होते हैं, वैसे खत्म। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, ज्यों से सोना खेत में मृग ढोर चर जाए, मृग ढोर चर जाए खेत सो जाए बलीजे, निस दिन ने चल बास हरस केड़ा नित कीजे। अरे भजन रुखाड़ो जे रहे, मृग ढोर खेत नहीं खाए, भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आ। भजन के बिना सब कर्म उड़ उड़ के लगते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, कर्मों के साथ फिर पाप पुण्य का भी संग होता है। इस कारण से उसको मृत्युलोक में नरदेह आकर भी भुगतना पड़ता है, और नरदेह नहीं मिलती है तो भी भोग योनियों में भुगतता है और अरज करता है नरदेह। ये आत्मा इतनी, महाराज फरमाते हैं, कष्ट में होती है कि जैसे सूने खेत में मृगडोर खेती को चर जाते हैं, किसान दुखी हो जाता है। इसी प्रकार तेरे जो संसारूपी पूंजी है, ये कर्म बांधने में, पुण्य पाप में भी साफ हो, फुट जाते संसार एकदम उठ के चला। सारी आशाएं, सारा धन पुत्र संपत्ति पीछे सब उसके लिए तो खाक हो, किसी का भी उसके वो लेना देना, उठ के चली जाती है और अपने कर्मों को भोगती। कर्मों का हिसाब चुकाना, ये कर्म इतने जबरदस्त हैं, ये कर्म बदले से भी नहीं छूटते। मैं किसी का बदला कर तो भी नहीं छूट, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको घेरे। ये तो घेरते रहते हैं बिना रटना के, बिना हर के गुरु के दोनों के मेल के बिना। ये उड़ उड़ के लगते हैं जैसे शरीर पे बारीक खे रेत
शरीर पे अड़ती रहती है, लखती रहती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में निस्दिन नेचल वास हरस केला ने, भजन रुकालो जे रहे तो मृग ढूर खेत। ये शरीर रूपी खेत के अंदर जो श्वासा रूपी पूंजी है, वो फिर ये कर्म और पुण्य पाप तीनों का संग नहीं रहेगा, तो ये तेरे श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाए, ये मग ढोर खेत नहीं खाए। और ये फिर महाराज फरमाते भर भर गाड़ा तू घर पे लाए, यानी राम जी के लेके आएगा तो शरीर छोड़े बाद सारी पूंजी तेरे को मिले। राम जी फिर तेरे को पाप पुण्य और कर्म का खत तीनों ही पट। शिष्य कह रहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं, तो हो गुरुदेव जी साची कही कहन फिर नहीं कोई, कौन कर्म को दोष है छांट बतावो मोय। शिष्य कह रहा है, गुरु महाराज आपने कही जो तो सब बात सच है, पर ये दोष कर्म छांट छांट के बताओ अलग अलग, मेरे को इसका निर्णय छांट छांट के कहो, तो कौन सा दोष कौन से कर्म से लगता है। इस नरदेही के कर्म से सारे दोष लगते हैं, ये सारी कार्य काया इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती। तो इस नरदेही में रह के उसने क्या क्या किया जो उसको वैसे वैसे कर्म भोगने पड़ते हैं, ये छांट छांट के अलग अलग बताओ। तो गर्भ चेतावनी में विस्तार से महाराज ये निर्णय करेंगे, छांट छांट के एक एक दोष का। महाराज फरमाते हैं एक गुरु का और हर परमात्मा के दोष हैं सारे, एक एक के दो दो तीन तीन दोष भुगतने पड़ते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सांच रथ तो यही है, पर तू चाहता है तो हे शिष्य मैं भांत भांत करके समझाऊं। गुरु वचन छंद उद्धव, हे शिष्य अंधो हुओ इन कर्म गुरु को रूप निंदे धर्म, गूंगो हो ये इनमें जान गुरु सो चेट सामो आए। अब गुरु के सामा तो शरीर होगा जब भी तो होगा, या ग्रंथ होगा जब, ग्रंथ भी है और शरीर भी है। वास्ता तो नासवान शरीर ही है और ग्रंथ वास्ता है। कोई भी ग्रंथ हो, तीन लोक के हो चौथे लोक को, सब भगवत वचन है। तो महाराज फरमाते हैं कि अंधा इन कर्म से होता है शिष्य गुरु के रूप को निंदे। ये ग्रंथ भी गुरु का रूप है, बदन है ये संतों का, सृजनहार के का महाराज फरमाते हैं ये ग्रंथ है, भगवत वचन है, गुरु ग्रंथ है। और बाँचने वाला भी अगर आध्यात्मिक निर्णय करे, भांत भांत का निर्णय करे और उसकी उल्लंघना करे, नहीं मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगे जो बताओ। तो बाँचने वाले को अगर स्वार्थ है तो वो कहेंगे आप बूझागढ़ जी जो कहे वो मैं बाँच गया। बूझागढ़ जी ने राजी रखे कौन? ज्ञानी गुरु बनने वाले। तो महाराज फरमाते हैं वो रूप की हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज रूप भी ज्ञान से ही दोष लगता है, इसलिए गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, सामा मतलब वाद विवाद करता है, आध्यात्मिक निर्णय पसंद नहीं आता है और वाद विवाद करता है। बेरंग अर्थ करने वाले सब, उनको इंद्रियों का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख चाहिए, मान सम्मान का सुख चाहिए, तो उनको आध्यात्मिक निर्णय खरा लगता है, सुनने वाला हो चाहे बातचीत। तो इससे कई दोष बन जाते। निंदे ज्ञान कुनर आए, बोलो हुए तबो जुग जुग पर ले जाए, पंगो होय इन प्रकार दर्शन जात बैठे। निंदे ज्ञान कुनर आए, यहाँ गया ज्ञान की बात, ज्ञान की निंदा करे, ज्ञान की समझ नहीं करे, ज्ञान पसंद नहीं आवे जो निर्णय करे तो बोला हो जाता है, उसकी बोली चिपक जाती। वो रटना करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता, बोलना चाहता है तो बोल भी।
पंगा भी हो जाता है तो दर्शन करने संतों के ज्ञान का, सत्संग में जाते हार जाते। होवे हीण बुद्धियों माय, निंदे धर्म अपना जाए। तिरिया बाज हुए इन पाप, निंदे हरि भगत को जाप। हीण बुद्धि, परमात्मा ने तो बहुत जबरदस्त बुद्धि देके भेजते हैं, पर यहाँ हीण बुद्धि हो जाती है ना, बुद्धि काम नहीं करती। तो समझ जाओ वो जिस धर्म को अपना रहा है, जिस भक्ति कर रहा है, उसी की निंदा। तो महाराज फरमाते तिरिया बांझ होती रहती, एक एक के कई कई तीन तीन पाप बता रहे। यानी बच्चे नहीं होते, स्त्री होती है तो क्यों हरि की भक्ति की जाप की निंदा। तो नहीं मैं सही हूं वो गलत है, वो आन में है मैं भक्ति में। कई जने तो भजन सांसों सांस कर रहे हैं, उनको ही हल्का बताते कि नहीं मैं जानता हूं सब, मैं सही। तो महाराज फरमाते हैं कि मारे बालक को विष खाए, ताते बांझ हो गए इन। बालक को विष दे के मार देते हैं या फेंक देते हैं या उसको हत्या कर देते हैं, तो इससे भी बांझ होती है वो दूसरे जन्म, बच्चे नहीं होते। तो कर्म इनसु जान, बोले मगज टेढ़ी बाण। तिरिया परण मरमर जाय, पूर्व पाप पहुंचे। तोता यानी तोतला, टेढ़ी बाण बोलता है, मगजी में अहंकार के अंदर टेढ़ा टेढ़ी बातें बोलता है। तिरिया परण परण करके मर जाती है, ऐसे पूर्व पाप उसके पहुंचते हैं। पूर्व पाप सुन सुन ए, खाया द्रब हरे दुख दे। बिकली होए इन सुन कर्म, गुरासों अड़े छाड़े शिष धर्म। अड़बी करता रहता है गुरु, यानी ज्ञान का जब आध्यात्मिक निर्णय होता है तो उससे अड़बी करता, उसको कहते हैं वो शिष्य आत्मा धर्म का उल्लंघन करती है, महापुरुषों के अणबे ज्ञान का, तो उसके द्रव्य होके के और ऐसा पाप कर्म लगता है कि संसार में किसी का द्रव्य खाता है और उसका गुण भूल जाता है, तो उसके भी ऐसे पाप लगते हैं। कानो पाप इनसु जान, आत्म देव निंदे आन। बाडो होय इन पाप, निंदा नैन नरका। राग द्वेष करता है, निंदा करता है, सामने नहीं करता है तो पीठ पीछे करता है, तो उसके ज्यादा पाप लगते हैं। कूट कपट मन काम है, जांगट भजन न हो। जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। कूड़ है, कपट है, कामना बहुत ज्यादा है, वो ये भक्ति नहीं कर सकता, न वो ज्ञान का समझ। पीठ पीछे क्यों करता है कि नहीं देखो मैं सुनाऊं, देखो कितनी राग रागने गा के प्राणियों को मोहित कर देते हैं और आध्यात्मिक निर्णय से वंचित, और अपने टोलियां बना के बांधते रहते हैं शिष्यों को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, होवे मांजरो इन दोष, दुखिया देख नहीं दे पो। नांजर होवे इन जान, तप में विकल इंद्रिया जान। इंद्रिया उसकी सारी तप यानी भक्ति से बेमुख हो जाती, इंद्रियां काम नहीं करती है, इंद्रियों में गुण प्रकट नहीं होता है, सातों इंद्रियां शीतल नहीं होती, सातों इंद्रियां भोग मांगती रहती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं बाड़ा हो जाता है, मांजरा हो जाता है, खोजा हो जाता है, नाजर हो जाता है। खोजा हो इन क्रम मेहरी रूप, निंदे धर्म। स्त्री का किसी के रूप को निंदा कर देता है, धर्म की निंदा कर देता है। तो महाराज फरमाते, धावे आण विषया खाय, या विद नीच कुल में। नीच कुल में उसका नरदय है, पर नीच कुल में। दूजी जीव की दया दिल नहीं होई, ताते नीच कुल में। जीव की किसी की दया नहीं होती है घट में किसी की, वो भी नीच कुल में चल। तीजो धर्म करने नाय, ताते हीण कुल में। हीण कुल जहाँ खाने पीने को भी नहीं मिले, बुद्धि भी कम रहे, कई प्रकार के महाराज फरमाते कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो भी महाराज फरमाते हैं कोई धर्म की समझ नहीं, ज्ञान धर्म की
न महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान की न धर्म ज्ञान की, ये समझ ही नहीं है किस किस को कहते हैं। मर्जी आवे जैसे उलट पुलट उतल पुतल बोलते रहे। आन धर्म किसको कहते हैं, आन देव किसको कहते हैं, आन जार किसको कहते हैं, बेरंग रत कर और लोगों को भरमाते रहते हैं। इन तीन से बहुत भरमित जाते हैं लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पूरा समझ नहीं होता है तो मंत्र मोट सीखे आय, जब वो पड़े मध्य में आए, कर्म बींदे नाना केन, लंगू सब कही गुरु लेन। कई प्रकार के उसके कर्म बंधन हो जाते हैं। मंत्र मोट करामात करतू से दाएं सीखते रहते हैं और बताते। कई जने बाणी बाजते हैं, सासू सास भजन तो करते नहीं, कहते हैं दूसरों को, कराते भी हैं। और आप कई प्रकार के मंत्रों की उपासना, कई प्रकार के मुठ चलाना सीख जाए और लोगों को कई प्रकार से ऐसे बता बता के बस में कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राखे गुरु सो अंतराय, जदिये जीव नरका। बुरा को मिनक जाने कोई, इनसुन दोष भर में लोय। अब गुरु को मिनक जाने, ये बाहर का अर्थ है अंतरिंग का। बाहर का तो सब कहते हैं हमारे गुरु महाराज फलान जी है, इसको हम मिनक नहीं जानते, इनको तो भगवान जानते। कहते हैं ना, ये साख सुन के ऐसी बात कहते। और इधर अंतिम का अर्थ क्या है कि जब अंतराय रखते हैं गुरु को मिनक जान के, तो वो सीधा जीव नरक में। गुरु को मिनक जाने, मिनक यानी रूप का। जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज केवड़ी भगवंत थे, 18 बरस तक पर्वत पे बैठे और इतनी कसौटी चढ़ के ऐसा ग्रंथ बनाया, सड़क बनाई, और उनको अपनी बराबर बांचने वाले ज्ञानी समझते हैं नहीं। विरमदास जी को भी तो सुखराम जी ने गुरु बनाया, हम बनावे हम बने तो इसमें फर्क क्या। तो मिनक ही जाना उनको आपके समान। खुद मलमूत्र खा के आया, सुखराम जी मलमूत्र खाए क्या। सुखराम जी इतनी कसौटी पे चढ़े, सड़क बनाई, और महाराज फरमाते सड़क का सारा निर्णय ऐसे लिखा है कि कागज लेर गढ़ पे चढ़ो ताकू लके न को। मैं कागज लेके आया सिरजनहार से, ने अंचर, और तुम इस ने अंचर के साथ गढ़ पे चढ़ जाओ। इतना सरल रास्ता बना दिया, पक्की सड़क बनाई, और उनको मामूली समझते हैं। जितने भी हमारे जैसे ज्ञानी हैं वो सुखराम जी बने हुए हैं। 18 बरस बैठे तो उनकी बराबर होड़ करते हैं कि हम भी अखंड भजन करते हैं, अखंड बाणी बाजते हैं। तो अखंड तो रात को महाराज सोए नहीं, सो मत, कुछ खाया पिया भी नहीं महाराज। और निस दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे, पहर पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं, एक रात्रि भी नींद नहीं ली। और 18 बरस तक 24 घंटे रटना करी। ये आप करते हो। दूसरी बात, सारे देव जितने भी महाराज फरमाते 68 देव तीरथ देवरे पर कम्मा, गंगा करे प्रणाम, इंद्र सहित आवे सब देवता, ले ले पुकारे निज नाम। अभी किसी के आ रहे हैं कोई है? बराबरी तो करते हैं सब। तो उन्होंने गुरु बनाए तो हम भी बनाए। इसकी बहुत जोड़ चलती थी, राम से नहीं हम सब जगह, धामों पे क्या और जगह क्या। ये गुरु का बहुत जबरदस्त झगड़ा, राज भी है। उसको कहते हैं गुरु को मिनक जाने कोई, इंसन दोष भर में लो। ये भ्रम में क्यों पड़े रहते हैं, भजन करके भी बाणी बाज के भी बेरंग अर्थ में क्यों फंस जाते हैं, सुनने वाले भी बाचने वाले भी। कि सैली जान ले गुरु की सीख, जद सुन भ्रम फैले विष। ये विष रस कर्म बंधन और भ्रम क्यों फैलते हैं कि ये ज्ञान की जो आध्यात्मिक निर्णय की निर्णय है उसको सैल जानते, सरल जानते, मामूली समझते कि नहीं, वाणी तो एक ही है, कोई भी बात हो सब अच्छी है, सब अच्छी है, वाणी तो एक ही है। ये आपस में बाँचने वाले अलग अलग क्यों, झगड़े क्यों।
तो सैल महाराज फरमाते हैं वो निर्णय की सीख तो लेते नहीं है। और राखे कपट दर्शन जाय, इंसन दोष रोगी था, महिमा करत जाने कम, इंसन दोष ओछा है दम। ओछा दम क्यों है? तो महिमा जानते हैं पर कम करते, जानते हैं बहुत अच्छी वाणी बाजते हैं फलान जी, वो अच्छा बहुत अच्छा बोलते हैं, आध्यात्मिक निर्णय करते हैं और फिर धारण नहीं करते। बोलो तो कपट हो गया, इस दोष से रोगी हो जाए, इस दोष से ओछे दम हो जाए। लागे तीन फिर सुन पाप, जे कम साध जाने आप। फिर तीन तीन पाप बता रहे महाराज कि साध ऐसी साधना भक्ति को हल्की समझते हैं, कम। राखे कपट दर्शन जाए, दर्शन भी करते हैं, वाणी भी बाजते हैं, ज्ञानी के साथ भी रहते हैं और अंदर बाहर एक नहीं है, कपट रहते। कई जन्मों के कर्म बंधन हो जाते हैं। दुबद्या राखे बंदे को, इंसन दोष बिकली, बिकले मैंने सारी इंद्रिया काम नहीं की, बुद्धि भी समझ नहीं बैठी कि किसको राखूं किसको करूं। सुनने वाले हो चाहे बांचने वाले, ये सब सुनने वाले बांचने वाले के ऊपर है सारा निर्णय। बिकले यानी बुद्धियां काम नहीं करती। आध्यात्मिक निर्णय अच्छा लगता है, सुनते हैं, परंतु धारण नहीं करते। तो दुबद्या हो गई घट में, उन्होंने ये सुनाया, उन्होंने ये सुनाया, वो 30 दिन जो सुनते हैं वो उसके माइंड में घुसा रहे। और फिर ये थोड़े दिन आध्यात्मिक निर्णय कभी कभी सुनते हैं तो वो फिर अच्छा तो लगता है पर अंदर अपना नहीं सकते। क्यों कि धारे साध सुन सुन देख, इन सुन दोष बिटलवे भेक, जनसु मिल्या बोले नाय, इन सुन दोष गूंगो होय। ऐसे केवली भगवंतों का निर्णय जब आध्यात्मिक होता है, भजन करने वाले बोले जीव रहते हैं, उन हरि के जनों से बोलते नहीं है, राम राम भी नहीं करते हैं, बातचीत भी नहीं करते, तो इससे भी गूंगा हो जाए, बोल नहीं सकता, रटना भी नहीं कर सकते, रटना की महिमा करते हैं खुद कर नहीं सकते। हरिजन देख मन रिसाई, इंसन दोष नरका जाए, जनसों बाद मांडे कोई, इंसन दोष क्रोधी हो। हरि के जनों का, महापुरुषों के ज्ञान का, हरि के नाम का, ये सब इन्हीं का दोष। हरिजन को देख रीस खाता है, गुस्सा खाता है, क्रोध करता है, वाद विवाद करता है, तो महाराज फरमाते हैं वो क्रोधी। ज्यादातर वाद विवाद कौन सा चलता है? हमारे इतने साल में सबसे ज्यादा वाद विवाद यही चला कि आन देवता ने कहते आन देवता, देवता आत्मा है, आन रूप शरीर है। जो चरम चक्षु से दिखता है वो आन, जो नाश होता है वो आन है। देवता तो आत्मा है, वो आन कैसे बताए? ये इस पे बहुत झगड़ा हो, बहुत वाद विवाद हो, परंतु जो हम पक्के राम से नहीं हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं कटेगी। राम रो रख लो चाहे आन को, आन राम बराबर नहीं। आन किसको मानते हैं? वो मंदिरों को, देवताओं को, नवदा भक्ति करने वाले को, इनको सबको आन बता। ये झगड़ा मिटा ही नहीं, आखिर में ये बताने वाले सब अलग हो और अपना अपना संप्रदाय बना के बैठे। कहीं भी मैं गई, बहुत पूरे भरतखंड में सब धामों में थी, अच्छा लगता निर्णय करती है, परंतु आन का जो छोड़ा नहीं किसी। हिवरा गई तो, रिछोला गई तो, रामचौकी भी गई तो, टालनपुर भी गई तो, सब जगह अमरावती भी गई, सब जगह यही बात, आन, बस आन राम बराबर, एक म्यान में दो तलवार। ये राग कभी भी नहीं छोड़े। अरे आन कौन है? राम कौन? आन रूप है, राम सृजनहार का नाम है, गुरु सासु साथ विधि है,
जिसके ये निर्णय आ गया तो वो तो गगन मंडल में घर करेगा और आन शरीर छूटेगा। ये बराबर कैसे है? हरि का नाम और रूप बराबर कैसे है? पर वो अपने ऊपर तो घटाते नहीं, सब दूसरों पे। तो जनसंवाद मांडे को ऐसा वाद विवाद होता था तो वो क्रोध और अहंकार मिटने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो बालक बहुत हुए इम जोय, तस्कर पीव पर हर होय। बालक बहुत है, कोई तस्कर होता है, कोई पीर बन जाता है, कोई भोपा बन जाता है। सदा भूख रहे इन पाप, गुरु सो पहले जी में आप। गुरु से पहले शरीरधारी ने पहली जीमा में पांच जी में चेला। वो निर्णय क्या? उससे क्या दोष पाप उतर जाएगा? महाराज फरमाते हैं, ज्ञान तो समझते ही नहीं क्या ज्ञान है, क्या निर्णय आध्यात्मिक है। और पहले ही जो अपने करता था मन के विचार से, वो बैरंग निर्णय ही जीवते रहते हैं, वही धारण करते रहते हैं, वही बोलते रहते, बैरंग निर्णय ही करते। देवता को आन बताना छोड़ती, पहले जीव ले ज्ञान के। ज्ञान क्या कह रहा है? महाराज कह रहे आन देवा दे ही जानो। आन देवता दे ही है। सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति लिखे हुए हैं, पर इन शाखों को मानते ही, ज्ञान को मानते ही। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कभी भी ये गर्भ की चेतावनी नहीं मानने से उनके दोष उतरने वाले, कर्म खत्म होने वाले नहीं, और पाप पुण्य भी लगेंगे। तो महाराज फरमाते वो आत्माएं कहाँ जाएगी? उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साख लिखी है, सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माई। वहां के संग सुखराम के जीव गता सोच। एक ही साख पढ़ लो। सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं। देश क्या है, अर्थ क्या है, समझता नहीं है। और जो सुनता है या मन में अच्छा लगता है वही अर्थ है। तो वो करने वाले और उनके संग बंधने वाले कहाँ जाएंगे? अवगति में। गति रुक जाए, कोई स्थान नहीं मिलेगा। फिर कहाँ रहेगी आत्मा? बिन निर्णय भक्ति करे, लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे, किन्हें न पहुंचे गांव। किन्हें न पहुंचे गांव, घर को घर के माई। जहां से उठ के गई वहीं बाहर बैठी, कहीं भी नहीं। तो सब कहते रहे मर गया, परंतु यहाँ है तो इसकी गति रुक गई। बडेरे यही कहते थे। वही चीज आज। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल राम जी महाराज धन्य। अनंत श्री सुख सत्गुरु सुखराम ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य। देवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत सतगुरु सुखराम राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। राम राम।